गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं इसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री में एक प्यारा सा चैप्टर जो रेखा से संबंधित है इसके बारे में सीखेंगे। रेखा में हम इसमें क्या है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक की जितने भी बातें हैं उन सभी बातें के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है? देखिए, बिंदु क्या है तो एक ऐसा गणितीय चिन्ह जिसमें न तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि रेखा क्या होता है। तो रेखा जो है एक बिंदुओं का समूह होता है जिसमें लंबाई होते हैं लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ये आपका क्या है? रेखा है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये रेखा अगर सीधी सी है तो ये आपका कहलाता है सरल रेखा, लेकिन यही अगर ये घुमा हुआ है तो ये आपका कहलाता है वक्र रेखा। आज हम लोग पूरी बेसिक से एडवांस तक की बातों को सीखेंगे। तो ये आपका बिंदु कहलाया है, ये आपका रेखा कहलाता है, ये आपका सरल रेखा होता है और ये आपका वक्र रेखा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। जैसे यहाँ की बात की जाए तो एक ऐसा रेखा, ठीक है, जो दोनों तरफ से क्या हो? सीमित हो। एक ऐसी रेखा जो दोनों तरफ से क्या हो? सीमित हो, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे ए और बी, मान लीजिए कि इसका सीमित बिंदु ए और इसका सीमित बिंदु बी है, तो इसमें रेखाखंड क्या होगा? तो ये आपका कहलाएगा रेखाखंड ए बी। ये आपका रेखाखंड ए बी होगा। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं तो एक ऐसा रेखा जो एक तरफ से क्या हो? सीमित हो, बट दूसरे तरफ से असीमित हो, उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये आपका क्या है? किरण हुआ। ये आपका बिंदु, रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा, ये आपका रेखाखंड कहलाया और ये आपका किरण कहलाता है। अगर दो रेखा जैसे मान लिया जाए कि ए बी और एक और रेखा, ये आपका मान लीजिए सी डी। अगर ए बी और सी डी दोनों रेखा समान होते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि रेखाखंड ए बी सर्वांगसम रेखाखंड सी डी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए बी रेखाखंड सी डी के सर्वांगसम होती हैं। ठीक है, यानी कि सभी अंगों में समान होते हैं। अब बात आती है समांतर रेखा की। समांतर रेखा क्या होता है? तो जब दो रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पे आपका ए बी और ये सी डी, इसके हर जगह बीच की दूरी क्या दिख रहा है आपको? समान दिख रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ए बी जो है वो समानांतर होगा सी डी के। तो समानांतर रेखा वही होता है कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होते हैं? समान होते हैं, तो उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। अब बात आती है असमानांतर रेखा। असमांतर रेखा, ये आपका समांतर रेखा है। तो असमांतर रेखा क्या होता है? तो जब दो रेखा के बीच की दूरी समान नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? असमांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये ए बी रेखा हो गया और यहाँ से ये सी डी रेखा हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये रेखा के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, यानी कि एक तरह से समान नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? असमानांतर रेखा कहेंगे और इसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। कोण क्या होता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं ये दो रेखा, यानी कि रेखा आपका ए बी हो गया और यहाँ से अगर बात की जाए तो ये बी सी हो गया है। यानी ए बी रेखा और बी सी रेखा एक बिंदु किस पे मिल रहे हैं? बी पर मिल रहे हैं। तो जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलते हैं तो वो दोनों रेखा के बीच के जो झुकाव होते हैं, इन दोनों रेखा के बीच के का जो झुकाव होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोण का नामकरण करते क्या होगा? ए बी सी। इस कोण का नाम क्या होगा? ए बी सी। या फिर इसे हम लिख सकते हैं, ये कोण का नाम हो जाएगा
CBA। इट मीन्स कि आप जिस कोण के बारे में लिखना चाहते हैं उस कोण के नाम को हम क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं। जैसे हमको सिर्फ यहाँ पे दर्शाना है कोण B, किसके दर्शाना है, कोण B को, तो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, तो आप उसको बीच में लिखिए, यानी कि CBA लिखिए या ABC लिखिए, बात एक ही होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोण को दर्शाने का काम करते हैं। पहली बात, जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटते हैं, जैसे इसका बिंदु O है, ये रेखा AB हुआ और ये रेखा CD हुआ, तो जब रेखा AB और CD किसी बिंदु पे काट रहे हैं तो उसके सामने का कोण बराबर होता है और वो कोण सम्मुख कोण कहलाता है। यानी कि यहाँ पे बात की जाए तो कोण AOC बराबर होगा कोण BOD। यानी कि यहाँ पे AOC जो होगा वो किसके बराबर होगा, BOD के, और ये आपका बराबर होता है सम्मुख कोण के आधार पर, सम्मुख कोण। ठीक है, वही बात की जाए तो यहाँ पे अगर BOC, आपका कोण BOC ये बराबर होगा AOD, और ये भी आपका सम्मुख कोण के आधार पर क्या होता है, बराबर होता है। तो जब दो रेखा तिरछा तिरछी अगर काटता है तो जिस बिंदु पे काटता है उस पे जो आमने सामने का कोण होता है वो आपका क्या होता है, सम्मुख कोण कहलाता है, और वो कोण बराबर होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जब दो रेखा समानांतर रूप में हो और उसके बीच कोई तिरछी रेखा गुजरती है, जैसे रेखा AB और ये हो गया आपका CD, और ये मान लीजिए कि FG रेखा आपको ये किस पे काट रहा है, ये H पे काट रहा है, और ये यहाँ से आपको P पे काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बात की जाए कि जब दो समानांतर रेखा के बीच अगर कोई तिरछी रेखा गुजरती है तो आपका ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये किस कोण के आधार पर, एकांतर कोण के आधार पर बराबर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोण BHP बराबर होगा कोण, ये आपका हो जाएगा HPC, वो भी किस कोण के आधार पर, एकांतर कोण के आधार पर। वहीं भी अगर बात की जाए तो बात ये की जाए कि AHP, कोण AHP ये भी आपका बराबर होगा कोण HPD, और ये भी आपका एकांतर कोण के आधार पर बराबर होगा। तो जब दो समानांतर रेखा के बीच अगर कोई तिरछी रेखा गुजरता है तो ये कोण और ये कोण आपको क्या होता है, एकांतर कोण कहलाते हैं, और ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात जान लीजिए कि अगर अगर ये कंडीशन हो कि अगर किसी रेखा का एकांतर कोण बराबर होता है, जब दो रेखा का एकांतर कोण बराबर होता है तो उस स्थिति में ये रेखा भी क्या होते हैं, समानांतर। यानी कि अगर मान लीजिए कि कहेगा कि दो रेखा खींचा उससे तिरछी रेखा गुजार दिया गया और उस स्थिति में ये कहा जाए कि आपको कि एकांतर कोण बराबर है, तो उस स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि AB जो है रेखा किसके समानांतर होगा, CD के समानांतर होगा। तो अगर एकांतर कोण बराबर हो तो रेखा समानांतर होगा, अगर रेखा समानांतर है तो एकांतर कोण बराबर होगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरता है, जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरता है तो उस स्थिति में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस स्थिति में संगत कोण बराबर होते हैं। इट मीन्स जितना ये कोण होगा उतना ही कोण आपका ये होगा, और जितना ये कोण होगा उतना ही कोण आपका ये होगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरे तो आपका क्या होता है कि संगत कोण बराबर होता है। इट मीन्स क्या है कि आपका कोण PMB बराबर होगा कोण, ये हो जाएगा आपका MND,
MND, ठीक है। वही अगर बात करते हैं तो बात की जाती ये हो जाएगा आपका BMN, ये बराबर होगा आपका DNQ, और ये आपका बराबर होता है संगत कोण के आधार पर। संगत कोण के आधार पर क्या होता है, ये बराबर होता है। तो आप इस बात को याद कर लीजिए कि ये रेखा इस रेखा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण के आधार पर, और ये नीचे वाला कोण इस नीचे वाले कोण के आधार पर बराबर होगा संगत कोण के आधार पर, ठीक है। जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरता है तो उस स्थिति में एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोण 1 है, ये आपका कोण 2 है, ये आपका कोण 3 है, और ये आपका कोण 4 है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो कोण 1 प्लस कोण 2, इसका जोड़ कितना होगा 180। यहाँ से अगर बात की जाए कोण 3 प्लस कोण 4, तो ये भी कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरती है तो एक तरफ का अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होती है। यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है कि जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिरछी, ऐसे कहते हैं कि दो रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरा और उस स्थिति में क्या है कि दो अंतः कोणों का योग, एक तरफ के दो अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उस स्थिति में ये रेखा क्या होंगे, तो ये रेखा आपका क्या होगा समानांतर होगा, यानी कि AB रेखा जो होगा वो आपका CD के समानांतर होगा, ठीक है। जब दो समानांतर रेखा के बीच या जब दो समानांतर रेखा से कोई तिरछी रेखा गुजरता है तो उस स्थिति में जैसे मान लिया जाए ये हो गया आपका P, ये Q, ये आपका N, ये हो गया आपका M। तो यहाँ से अगर बात की जाए, हमने एक रेखा इसको समद्विभाजित किया, ये आपका हो गया X, इसे भी समद्विभाजित किया, ये आपका हो गया Y। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरती है और उस एकांतर कोण को अगर कोई रेखा समद्विभाजित करता है, जैसे उस एकांतर कोण को कौन कौन रेखा, यहाँ पे रेखा MX, रेखा आपका रेखा MX और NY, MX और NY क्या कर रही है, एकांतर कोण को समद्विभाजित करती है। तो उस स्थिति में जो रेखा समद्विभाजित करती है वो भी क्या होती है, समानांतर होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि MX जो होगा वो समानांतर ही होगा किसके, NY के। MX समानांतर होगा NY के। और यहाँ से ये भी बात आप समझ लीजिए कि जब दो रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरता है जब दो रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरता है तो उसके संगत कोण के समद्विभाजक रेखा, जैसे ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका Y, तो उसके संगत कोण के समद्विभाजक रेखा भी क्या होते हैं, आपस में समानांतर होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ये कहिए कि वही बात कि MX जो है वो समानांतर हुआ किसके, NY के। MX जो है वो समानांतर हुआ किसके, NY के, ठीक है। यदि किसी रेखा पर, जैसे मान लीजिए कि ये AB रेखा है, इस रेखा पर अगर कोई सीधी रेखा पड़ती है, जैसे ये रेखा आपका पड़ा PQ, तो ये PQ रेखा AB पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि PQ जो है वो रेखा क्या है, AB पर लंब होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम यही कह सकते हैं कि PQ रेखा क्या है, AB पे लंब होते हैं। तो अगर किसी पड़ी हुई रेखा पर कोई सीधी रेखा पड़ती है तो उस स्थिति में वो लंब होती है, यानी इट मीन्स ये जो है आपका 90 डिग्री का कोण बनाती है। चाहे ऐसे जितने भी रेखा हो, एक और रेखा की बात करते हैं, यहाँ से हम इसे और बढ़ा देते हैं।
यहाँ पे ये काटा Q पे और ये काट रहा है M पे। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से ये PM रेखा जो है वो आपका किस पे, CD पे लंब होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कैसे हमने रेखा पर आपको सभी बातों को बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी बातों को बताया है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।